ओम शांति। आज बाबा की 18 मार्च की मुरली है। आज शिव बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि बच्चे ध्यान दीजिए कि कहीं कोई भी ऐसा कर्म जाने अनजाने चाहे अनचाहे आत्मा से ऐसा न हो जाए कि जिसकी फिर हमें सज़ा भुगतनी पड़े। हमारे द्वारा किसी को दुख की अनुभूति हो जाए, फिर उसके दिल की जो हाई है वो हमारे सामने ही दुख बन करके लौट कर आए। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने कर्मों के प्रति बहुत बहुत सावधान और अटेंशन दो कि कहीं भी कोई उल्टा कर्म हमारे से ना हो जाए। आज तो बाबा बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य हमें दे रहे हैं कि बच्चे आप सदैव समझो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। और पुण्य आत्मा की परिभाषा क्या? बाबा कहे गलती से संकल्प में भी 1% मात्र भी संकल्प में भी कोई पाप ना हो जाए, ऐसे पुण्य आत्मा। तो बाबा जैसे हमारे टीचर हैं, बाबा हमें भी ऐसे मास्टर शिक्षक के रूप में देखने चाहते हैं और उसके लिए सदैव अपनी स्मृति में रखना है कि हम तो हैं ही पुण्य आत्मा। बाबा देवताओं का मिसाल सामने देते हैं कि बच्चे देखो, आज तक भी देवताओं को भोग में क्या लगाते हैं? शुद्ध अन्न देते हैं। तो अन्न की शुद्धि पर भी मुझे ध्यान देना है। जैसे देवताओं को जो भोजन ऑफर किया जाता वो बहुत पवित्र है, ऐसे मुझे भी शुद्ध पवित्र अन्न ही स्वीकार करना है। साथ साथ बाबा आज हम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट देखना चाहते हैं। उसके लिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे सच्चे रहो, अंदर बाहर सच्चे। कोई भी प्रकार की द्वैत हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अंदर एक बाहर दूसरा, फिर बाबा कहे उसमें वो एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। तो इसीलिए जो बच्चे बाबा से सच्चे रहते हैं, और बाबा कहे जिनकी बुद्धि में, जिनके दिलो दिमाग में केवल और केवल एक बाबा है, बाबा कहे वो बच्चे भी एक्यूरेट रह सकते हैं, क्योंकि बाबा परफेक्ट हैं। और बच्चों के दिलो दिमाग में केवल एक बाबा की याद है, तो फिर कर्म व्यवहार सब कुछ परफेक्ट अर्थात एक्यूरेट होता जाएगा। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को आज एक्यूरेसी सिखा रहे हैं। साथ साथ बाबा आज बहुत स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन की लेवल पर हमसे बात कर रहे हैं। बाबा कहे बच्चे आपको ये नशा होना चाहिए और आप उस नशे से विश्व की आत्माओं को समझाओ कि सर्व के सद्गति दाता, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, सर्वोत्तम सर्वोच्च परम पिता परमात्मा वो आकर के हमको फिर से सतयुगी स्वराज्य की ओर लेकर जा रहे हैं। वो आकर हमें फिर से पावन बना रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहे बच्चे आप कार्ड्स भी छपाओ, आत्माओं को पैगाम पहुंचाओ और बहुत ही नशे के साथ, शुद्ध नशे के साथ, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन के साथ आप सभी को ये पैगाम पहुंचाते रहो। तो बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है, सावधान रहना है कि कोई कभी ऐसी गलती ना हो जाए जो फिर बाबा का हाथ और साथ छूट जाए। भगवान की सेना में आए हैं, अब भगवान की सेना में मददगार बनने के बाद फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं माया की सेना में मददगार बन जाऊं, विकर्म करने लग जाऊं, जिसको बाबा कहे हाथ छोड़कर भागंती हो जाना या ट्रेटर बन जाना। भगवान के साथ क्यों ना मैं वफादार बन करके रहूं। तो ये हमें अपने आप पर अटेंशन देना है कि कैसे भगवान का हाथ और साथ मुझ आत्मा का सदा ही बना रहे। तो भगवान का भी हाथ और साथ रखना है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार भी मिल करके सेवा करता, मिल करके पुरुषार्थ में एक दूसरे के सहयोगी बनता। तो इसीलिए बाबा ये भी रियलाइज कराते हैं कि बच्चे संगठन के भी महत्व को पहचानो। संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन में ही आत्माओं की सच्ची सच्ची सेफ्टी भी है। तो ऐसे बाबा की आज की मुरली, जहाँ बाबा कहे मेरा राइट हैंड धर्मराज है। एक समय आएगा जब आपको साक्षात्कार होगा मैंने ये पाप कर्म किए हैं।
तो इसीलिए आज ही सजग हो जाओ। बाबा कहे बच्चों से प्यार है, इसीलिए मैं बच्चों को सावधानी देता हूँ, खबरदार करता हूँ। आज से अपने आप को श्रेष्ठ बना लो, कर्मों को, भावनाओं को, संकल्पों को, ताकि हमारा भविष्य भी बहुत श्रेष्ठ रहे। धर्मराज भी हमें देखें तो उनको भी नाज हो कि इन्होंने भगवान के महावाक्यों को अपने जीवन में उतारा हुआ था। तो ऐसी बाबा की मुरली, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, तो एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर बाबा कहे, जो सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा नहीं। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में ही नहीं जाते हैं, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते हैं, वही बच्चे एक्यूरेट बनते हैं। एक बाबा, दूसरा ना कोई, श्रीमत पर चलते रहना, बस कोई गफलत हो ही नहीं सकती है। ऐसे जो बाबा कहे सच्चे बच्चे हैं, अंदर बाहर एक हैं, वही बच्चे एक्यूरेट बन सकते हैं। मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो बेहद के बाबा से अभी बेहद सुख का वर्षा हमें मिल रहा है। ऐसे बाबा के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाबा की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, फिर अगर हाथ छोड़ दिया फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। आज हंसे कल रुला न देना, बाबा अटेंशन दे रहे हैं। सतयुग त्रेता में बहुत सुख है ना, इसीलिए पुरुषार्थ करके बाबा से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो, कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी लिखना चाहिए, ऊंचे ते ऊंच बेहद के बाबा की खुशखबरी है। प्रदर्शनी में भी तुम दिखाते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, ये क्लियर बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। अब बाबा का बहुत वंडरफुल वही स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन वाला सेंटेंस है, ध्यान से सुनते हैं। बेहद का बाबा, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता के ज्ञान दाता, परम पिता भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलियुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं, वह खुशखबरी आकर के सुनो अथवा समझो। बाबा के शब्दों में बाबा का रूहानी नशा अनुभव होता है। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सकें। अब बाबा एक और वैसी लंबी लाइन वो नशे के बेस पर सुना रहे हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर के समझो। जो मेहनत करते हैं उनको ही फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं, जैसे ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज हैं। तो तुम बच्चों को निश्चय है, जो संशय बुद्धि हो जाते हैं वह फिर हाथ छोड़ देते हैं,
भागंती हो जाते हैं, फिर ट्रेटर भी बन जाते हैं। हाँ, कई ऐसे हैं माया की सेना में सहयोगी बन जाते हैं। ईश्वर जो कार्य करते हैं उसमें सहयोगी बनना, और फिर एक तरफ माया विकृतियां जो कार्य करती उसको बढ़ावा देना। बाबा का बन करके बचे, फिर ट्रेटर नहीं बनना। बाबा की रहम भाव, शुभ भाव, स्नेह भरी भावनाएं इसमें समाई हुई है। तुम्हें याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। सच्चे बाबा के साथ सच्चा बनना है। अंदर बाहर, अंदर एक और बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बहुत डिसहार्मनी क्रिएट होती है, और तकलीफ तो खुद को ही होती है। झूठ बात को याद रखना, उसको सिद्ध करना, फिर झूठ से झूठ बढ़ते जाए, उसको बढ़ाते जाना, बहुत बड़ा वेब है। बाबा कहे बच्चे, कितना सिंपल फॉर्मूला है, जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ। क्लियर, सच्चे। अपना ही नुकसान कर देते हैं। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसीलिए बच्चे बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। हाँ, निरंतर याद तो फिर अंत में रहेगी। अभी तो स्मृति विस्मृति का खेल चलेगा। निरंतर याद अंत में रहेगी। सिवाय एक बाबा के और कोई की भी याद न रहे। ऐसी फाइनल गुड बाय की हमें अपने लिए तैयारी करनी है कि उस समय एक बाबा दूजा ना कोई। बाबा की याद में मगन अवस्था में प्राण तन से निकले। इसे पुरुषार्थ चाहिए, इसे प्रैक्टिस चाहिए, इसे अटेंशन चाहिए, एक डीप चाहत चाहिए कि हाँ, मुझे शरीर से अलग बाबा की याद में होना है। गाया हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब जिसमें मोह होगा वह याद तो आएगा ना, और इसीलिए एक बाबा में अपना सारा मोह ट्रांसफर कर देना है। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे तो साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हरेक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। हमें अपनी जीवन ऐसी बनानी है कि जब वो सीन सामने आए कि जीवन में आपने ये काम किया, तो आत्मा को गौरव का अनुभव हो, ना कि पश्चाताप का। ऐसी प्रेपरेशन हमें करनी है। बाकी सब कुछ जीवन में हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज मैंने दुआएं कितनी कमाई हैं। तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाबा की सर्विस में विघ्न डालकर बहुत नुकसान किया है। ये फिर ये दृश्य ना देखना पड़े, ऐसे कर्म ही क्यों करें। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले भी हैं उनको भी बहुत सज़ा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है और राइट हैंड में धर्मराज है। वो है हद की सज़ाएं। यहाँ 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए हर बात में बाबा समझाते रहते हैं। फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं था, इसीलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। भगवान वाच्य है, काम महाशत्रु है। गीता में भी है काम महाशत्रु। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। तुम समझते हो हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। यहाँ तुम्हें सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं।
जो देवताओं को खिलाते हैं, मुझे अपना आहार वैसा बनाना है, प्योर, शुद्ध, पवित्र, ईश्वर की याद वाला। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, फिर बरसात भी उल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। कोई रेगुलरिटी शेड्यूल की, सीजन्स की रही नहीं है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात न पूछो। ये नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नोंद हैं। इस समय कई आत्माएं हैं जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम्हारी है बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, फिर इस प्रीत का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। बाबा भी याद प्यार नंबरवार दे देते हैं। वैसे तो प्यार बाबा कहे सभी बच्चों से है, पर भाव बाबा का समझना है कि कैसे सपूत बच्चे जो जितने होंगे उतना बाबा का प्यार वो ज़्यादा अनुभव कर सकेंगे। जितना जितना सर्विस करेंगे बाबा को प्यारे लगेंगे। खिदमत तो करनी है ना। बाबा बच्चों को समझाते हैं, पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाबा के साथ सदैव वफादार, फरमान बरदार बनना है, सर्विसेबल बनना है। मौका है भगवान के समक्ष अपने कर्म को प्रेजेंट करने का। बाबा कहे फरमान बरदार बनो, उसके फरमान को तुरंत अमल में लाओ, वफादार बनो, सर्विसेबल बनो। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तो बुद्धि में सदैव स्वदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अभी हम वापस घर जाते हैं, तो बाबा भी याद रहे, घर भी याद रहे और सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है, बाबा, सतयुग और फिर अपना घर। बाबा कहे यही चिंतन में सारा दिन बुद्धि बिजी रहे। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाबा से अनेक बार वर्षा लिया है और गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष तुम बच्चे सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाबा स्वतः याद आते हैं। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्मृति में स्वतः आ जाता। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, बाबा इसे विशेष सेवा कहते हैं। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। बाबा की परिभाषा बहुत ऊंची है। पुण्य आत्मा वह जो पाप का 1% संकल्प मात्र भी कभी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। और स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ओम
शांति।